अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आजकल 8171 से मैसेजेस वसूल हो रहे हैं उन ख़वातीन को जो पहले से पैसे ले रही हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। और उस मैसेज में जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर जो है लोगों के ज़हन जो है वो एकदम से चकरा गए हैं कि ये क्या मैसेज है, इसका क्या मतलब है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसके हवाले से काफ़ी लोगों के ज़हनों में सवालात पैदा हुए हैं कि आया ये मैसेज क्या है, इसकी समझ उन लोगों को अभी तक नहीं आई। तो ये चीज़ समझाने के लिए आज मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए कि ये मैसेजेस आपको क्यों वसूल हो रहे हैं और ये किन लोगों को वसूल हो रहे हैं। तो पहले उस मैसेज को देख लेते हैं कि वो मैसेज है क्या। तो इसमें है कि आप बीआईएसपी के समाजी व माशी सर्वे के लिए अहल हैं, जो कि वो पहले ही अहल हैं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से माली इमदाद वसूल कर रहे हैं। तो अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर अपने शनाख्ती कार्ड बच्चों के बेफाम बिजली व गैस के बिल के साथ जल्द तशरीफ़ लाएं। याद रखें 31 दिसंबर 2023 तक सर्वे ना करवाने की सूरत में माली इमदाद रोक दी जाएगी। अब मैसेज भी ऐसा ही है कि जिसको देख कर पढ़ कर जहन जो है वो ज़रूर चकराया होगा कि ये क्यों आया है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हम तो पहले ही पैसे ले रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, तो ये मैसेज हमें क्यों आया है? और आपका दूसरा सवाल इस हवाले से होगा कि अब क्या करें? और तीसरा सवाल है कि अब इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पैसे ले रहे हैं, उसके बाद फिर हमें सर्वे का कहा जा रहा है। तो ये मैं डिटेल आप लोगों को सब बताता हूँ। उससे पहले कि आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि जो भी मैसेज आएगा, जिसको भी मैसेज आएगा, वो 8171 से ही होगा। 8171 ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो भी मैसेज आएगा वो इस नंबर से आएगा। इसके अलावा आपको कोई व्हाट्सएप पर, कोई सिम पर, कोई कहीं पर भी कोई मैसेज आए या कॉल आए, वो वैलिड नहीं है, वो फ्रॉड होता है। आपने उस पर कान नहीं धरने। लेकिन जो 8171 से मैसेज आएगा ये ऑफ़िशियल मैसेज है, इस पर आपने क्विक रिस्पॉन्स देना है, इस पर आपने जल्दी से जो कहा गया है वो काम आपने करना है। तो आपके पहले सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ कि ये हम तो पहले पैसे ले रहे हैं, हमें क्यों मैसेज आया है? तो उसका जवाब ये है कि ये उन ख़वातीन को मैसेज किया जा रहा है जो पिछले 3 साल से बेनज़ीर कफ़ालत की माली इमदाद जो है वो वसूल कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डायनामिक सर्वे के हवाले से एक वीडियो में बताया था कि ये हर 2 साल के बाद अब एक नया सर्वे हुआ करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि ये सर्वे हर 2 साल के बाद होगा, इसलिए अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है उन बेनिफिशियरी से जो पिछले 3 सालों से पैसे ले रही हैं। और उसके बाद ये मैसेजेस पिछले 2 साल वालों को आना स्टार्ट हो जाएगा। जब इनके सर्वे कंप्लीट होंगे तो फिर जिन्होंने पिछले 2 साल में करवाया होगा जनवरी 2023 में, उनका जो है वो सर्वे फिर 2025 में उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस अब हर 2 साल के बाद चलता रहेगा। लिहाजा इसमें आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको कहा गया है आप उस पर अमल करें। अब नेक्स्ट क्या करना है? दूसरा सवाल आपका कि क्या करना है? तो सिंपल सा है इसका जवाब कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं, अपना शनाख्ती कार्ड, बच्चों का बेफाम बिजली और गैस का बिल, ये चीज़ें लेकर आपने ऑफिस में जाकर अपना नया सर्वे करवाना है, अपना अंदराज करवाना है। अब अगर सवाल आते हैं कि सर हमारे पास गैस का बिल नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। जिसके पास अगर गैस नहीं लगी हुई, उन्होंने अपने घर में कनेक्शन नहीं लगवाया हुआ, तो उनको बिल की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आता है कि बिजली का बिल, कि सर हमने तो बिजली भी किसी से ली हुई है, तो आप उसमें भी मसला नहीं है। आप जिससे बिजली ली हुई है उससे बिजली का बिल लें और जाकर ऑफिस में अपना सर्वे करवाएं। अगर वो आपको बिल नहीं देता, मजबूरी है, तो फिर आप जाकर ऑफिस में बता सकते हैं कि हमने किसी से मीटर से बिजली ली हुई है और वो हमें बिल नहीं दे रहा। तो बिजली के बिल का फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिजली का बिल लेकर जाते हैं, आप वहाँ पर बिजली का मीटर नंबर लिखवाते हैं, तो उसमें आप लोगों का फ़ायदा है। वो फ़ायदा इस लिहाज से है कि गवर्नमेंट अगर सोचती है कि बिजली में सब्सिडी देनी है, बिजली के बिलों में, तो वो उन्हीं को कंसीडर करेंगे जिन्होंने अपना वहाँ पर बिजली का कनेक्शन जो मीटर नंबर है, जैसे कि बताया है आप लोगों को लेकर जाना है, तो उन लोगों को ही कंसीडर किया जाएगा, उन लोगों को ही सब्सिडी दी जाएगी। इसलिए कोशिश करें, अगर आपके पास बिजली का बिल है, आपका मीटर लगा हुआ है, तो वो आप ज़रूर अपने साथ लेकर जाएँ। इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं है। उन्होंने सब्सिडी आपको देनी है किसी भी हवाले से, वो बिजली के हवाले से है, तो अब वहाँ पर आपका मीटर नंबर मौजूद होगा, वो वहाँ से उसका डाटा लेकर आप लोगों को ओबलाइज कर सकेंगे। देखिए इसमें भी आपका फ़ायदा है। और बेफ़ाम वो तो लाज़मी है, अगर आपके बच्चे हैं तो उसका बेफ़ाम लाज़मी होना चाहिए आपके पास, और नहीं होगा तो आपका सर्वे भी नहीं होगा और माली इमदाद के लिए आप
अहल भी नहीं हो सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये आप लोगों को बेफाम का इस हवाले से काफ़ी अंदाज़ा अब तक हो गया होगा कि क्योंकि काफ़ी लोग सर्वे करवा कर जा चुके हैं। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इसके क्या फ़ायदा होगा कि हम तो पहले ही ले रहे हैं फिर हमारा सर्वे। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को देखो बायोमेट्रिक हो गया अब हमारे पास डायनामिक सर्वे कि आप जाएंगे अंगूठा लगाएंगे उसके बाद सर्वे होगा। और ये भी बात एक बड़ी अहम है कि जैसे ऑनलाइन सर्वे का कोई एक फ्रॉड चल रहा होता है कि आप हमें इतने पैसे दे दें हम आपका घर बैठे सर्वे करवा देंगे, उस चीज़ से जान छूट गई है, वो फ्रॉड अब ख़त्म हो गया है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जब तक आपका अंगूठा नहीं लगेगा आपका सर्वे नहीं होगा। बायोमेट्रिक सर्वे हो चुका है अब डायनामिक सर्वे, इसलिए आपका ऑफिस में जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वे ऑफिस के अलावा और कहाँ हो सकता है। सबसे पहले आपके तहसील ऑफिस, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तहसील ऑफिस एक नंबर पर, वहाँ सर्वे हर वक्त हो रहा है। दूसरा, कुछ तहसील्स में एनसीएचडी स्टाफ को दिया गया है टैबलेट कि वो लोग किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में बैठकर सर्वे कर सकते हैं। ये बात नोट कीजिएगा कि अगर कोई आकर आपके घर में सर्वे का कहता है तो वो सर्वे नहीं है, वो झूठ है। वो किसी किस्म की पर्ची दे, अंगूठा लगवाए, कुछ भी करे, वो झूठ है। ये सर्वे आपका सिर्फ और सिर्फ कहीं किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में हो सकता है, और वो भी एनसीएचडी का स्टाफ, या हम लोग कॉम्प्लाइंस मॉनिटर्स जो हैं, हमें डीजी नवीद अकबर साहब ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि हम लोग स्कूल्स में इस चीज़ का सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। वो कंप्लाइंस मॉनिटर्स कर सकते हैं जिनको टैबलेट्स मिले हुए हैं। तो जिनके पास टैबलेट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में सर्वे कर सकते हैं, एनसीएचडी स्टाफ किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में कर सकते हैं, और ऑफिस में वो ऑलरेडी चल रहा है। तो ये एक अपने जहनों में बिठा लें कि आपके घर में आकर कोई बात करे कि हम घर में सर्वे करेंगे, वो झूठ होगा, वो किसी किस्म का कोई वो नहीं है, उसका लेना देना नहीं है, वो फ्रॉड होगा। हाँ, अगर कहीं पर गैदरिंग है गवर्नमेंट बिल्डिंग में तो वहाँ पर नुमाइंदा ज़रूर मौजूद होगा, और प्रॉपर वहाँ पर इंतज़ामात भी होंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड ये तो एक एक घर में एक एक औरत को पकड़ेंगे जाकर और उनसे पैसे वसूल करेंगे और निकल जाएंगे वहाँ से। तो लिहाजा इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। तो मैं आपको लोगों को बता रहा था कि इसका फ़ायदा क्या है। देखें, हर 2 साल के बाद सर्वे करने का मकसद ये है कि गरीब को जो मुस्तहिक हैं उन तक उनका हक पहुँचे। जो पहले सर्वे हुआ करता था वो मैनुअली होता था, उसमें रद्दो-बदल लोग करके अहल करवा देते थे 2 नंबरी करके, और उसमें काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हमें भी देखने को मिली हैं जो काफ़ी अच्छे घराने से हैं, खाते-पीते हैं, लेकिन उनको बेनज़ीर के पैसे मिल रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जब वो डायनामिक सर्वे के लिए आएँगे तो हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। नादरा के थ्रू हम लोग ये सर्वे जो है नेशनल सोशो इकोनॉमिक सर्वे, ये जो है नादरा के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही नादरा में उनका आईडी कार्ड जाएगा, सारी डिटेल्स उनकी आ जानी है कि इनके फैमिली मेंबर्स ये हैं, इनकी वर्थ ये है, इनके बैंक अकाउंट्स हैं, या इनका जायज़ कैश अकाउंट है, या इनके नाम पे ट्रांजैक्शंस हैं, गाड़ी है, कुछ भी है, फाइलर है, वो सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा और वो सिस्टम से आउट हो जाएँगे। अब जो पैसे वो ले रही थी, जो मुस्तहिक नहीं थी, वो पैसे बच गए। अब वो पैसे उस औरत को जाएँगे जो वाक़ई में मुस्तहिक है, जो उसकी हकदार है, कि जिसको पैसे मिलने चाहिए। और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें एक ख़ानदान की कफ़ालत के लिए ये इमदाद दी जाती है। किसी इंडिविजुअल, किसी इनफ़रादी शख्स को पैसे देकर उसकी इमदाद नहीं की जाती, ये ख़ानदान की जाती है। जैसे कि पहले था कि सास भी ले रही थी पैसे, बहू भी ले रही थी और बेटी भी ले रही थी। चलें, बेटी के तो एक अलग फ़ैमिली हो जाती है शादी के बाद, तो वो एक अलग है। लेकिन सास और बहू एक ही घर में होने के बावजूद वो दोनों पैसे ले रही होती थी। तो अब जो हमारा डायनामिक सर्वे है इसमें ये चीज़ ख़त्म हो गई है, क्योंकि देखें अगर सास और ससुर हैं वो काफ़ी उम्र के हैं, अब वो अकेले तो नहीं रह रहे होंगे, वो किसी न किसी अपने बेटे के साथ रह रहे होंगे, वो अपने किसी न किसी बहू के साथ रह रही होंगी, या उनकी कोई बहू है। अब ज़ाहिरी बात है अगर कहें कि वो बेवा हो गई है तो वो कम से कम अपने सास-ससुर के साथ तो रह रही है ना। एक फैमिली फैमिली इसी को कहते हैं, ख़ानदान को कहते हैं कि आप लोगों के 5 से 6 मेंबर होंगे, आपका एक ख़ानदान होगा उसमें। तो लिहाज़ा अब ये सिस्टम आप अपने ज़हन से निकाल दें, तो या सास अपना सर्वे करवाए अपनी बहू को अपने साथ शामिल करा के, या बहू अपना सर्वे करवाए अपनी सास और ससुर को अपने साथ मिलवा कर। ऐसा ना हो कि दोनों जाकर सर्वे करवाएं और दोनों ही सिस्टम से आउट हो जाएं। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, या सास सर्वे करवाए या बहू,
कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनके बेटे नहीं होते, खाल जो है सिर्फ हस्बैंड और वाइफ होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, तो वो अपना सर्वे करवा सकते हैं, वो अगर ज़रूर अपना सर्वे करवाएं। लेकिन ऐसा ना हो कि वो बेटे के साथ भी रह रही हों और अपनी बहू का भी सर्वे करवाएं और अपना भी करवाएं, तो इसमें दोनों का नुकसान है, पैसे ना उसको मिलने हैं ना आपको मिलने हैं। इसलिए आपका एक ही ख़ानदान है, एक ही फैमिली है, तो एक ही फैमिली में एक ही मेंबर को पैसे मिलने होते हैं, लिहाजा आप एक फैमिली बनकर पैसे ले लें, अलग-अलग मेंबर बनकर अपना इसमें नुकसान ना करें। लिहाजा बस यही है इसमें कि 8171 से मैसेजेस आएंगे आपको, और अगर कोई आपको पैसे की डिमांड करता है तो उसकी फ़ौरन से तहसील ऑफिस में जाकर असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, उन्हें इस चीज़ की कंप्लेन करें कि हमसे इतने पैसे डिमांड किए गए हैं, किसी शख्स ने मांगे हैं सर्वे के लिए, चाहे वो कोई हमारे डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो कोई आउटसाइडर हो। जैसे हमारे डिपार्टमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बंदा डिमांड नहीं करता, क्योंकि शुक्र अल्लाह का हमें तनख्वाहें अच्छी दी जाती हैं हमारे डिपार्टमेंट में लोगों को, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये टाउट माफिया जो है बाहर के, वो आप लोगों को वर्गलाते हैं, आप लोगों को गलत गाइड करके आप लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं, इसलिए उन लोगों से बचें। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कभी कहीं आपको सामने आ जाता है कि किसी बंदे ने, कोई मैंने आपसे पैसे माँगे हैं, मैं एक डिपार्टमेंट का हूँ, मैं किसी स्कूल में सर्वे अगर कर रहा हूँ, मैंने आपसे पैसे माँगे हैं, किसी टीचर ने आपसे पैसे माँगे हैं, किसी और शख्स ने जो आपको वहाँ पर सर्वे के लिए लेकर आया है, उसने आपसे पैसे माँगे हैं, तो इस चीज़ की आप रिपोर्ट ज़रूर करें। तो अब ये तमाम बातें मैंने आपको बड़ी डिटेल में हर चीज़ समझा दी है, बता दी है। तो इसमें गरीब और मुस्तहिक लोगों का ही फ़ायदा है। अब वो गिले दूर हो जाएँगे कि वो अमीर है, वो पैसे ले रही है, वो गरीब है, उसको नहीं मिल रहे। तो ये चीज़ काफ़ी इसमें ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, 100% ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि जो अमीर हैं वो इस सिस्टम से बिल्कुल आउट हो जाएँगे। तो जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, जिन्होंने न्यू सर्वे भी करवाना है, वो अपने आप को समझते हैं कि गरीब हैं और हकीकत में भी गरीब हैं, वो जाएँ ज़रूर अपना सर्वे करवाएँ ऑफ़िस में जाकर, तहसील ऑफ़िस में। अपना अंदराज करवाएँ, ताकि अगर वो अहल हैं, गवर्नमेंट जाँच पड़ताल के बाद पता चल जाता है, तो वो ज़रूर इसके मुस्तहिक हैं, तो उनको ज़रूर इस चीज़ के पैसे मिलेंगे। और जिन्हें मैसेजेस आए हुए हैं, वो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले-पहले अपना सर्वे करवा लें। अदरवाइज़ जो अगली किस्त आनी है, वो उनकी किस्त रोक दी जाएगी। लिहाज़ा टाइम बहुत कम है, आप लोग ऑफ़िसेज़ में जाएँ, अपना सर्वे करवाएँ। और इसमें ये है कि आप लोग ऑफ़िस में जाएँ, अपनी बारी का ज़रूर इंतज़ार करें। वहाँ पर जल्दबाज़ी करेंगे तो, क्योंकि रश आजकल बहुत ज़्यादा होगा इसकी वजह से, तो अपनी बारी का इंतज़ार करें, जल्दी ऑफ़िस में पहुँचें, जल्दी अपना वहाँ पर टोकन लें और अपना काम करवाएँ, अपनी बारी का इंतज़ार करें। कोई सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम से ऑफ़िस जाएँ, अपना वहाँ पर शनाख्ती कार्ड जमा करवाएँ, टोकन लें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आपका काम 100% मेरिट पर ही होगा। तो अगर आपने न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये मालूमात मज़ीद लोगों तक पेट मालूमात पहुँच जाए, उनके जो सवालात हैं उनके ज़हनों में वो तमाम दूर हो जाएँ। उनकी जो कन्फ्यूजन है, किसी किस्म की परेशानी है, उस चीज़ से वो लोग बाहर आ जाएँ और जल्दी से अपना ये काम करवा लें जाकर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।